परिवर्तन ज्योतिष का, युग परिवर्तन ज्योतिष का। शर्मिला बुध बेशरम, मुझे ही नहीं समझ में आया कि ये क्या है। ये हम सब जानना चाहते हैं क्योंकि बिल्कुल हटकर है ये, ज्योतिष में हमने ये कभी नहीं सुना है। बिल्कुल बेटा, एक्चुअली में जो लाल किताब के अच्छे जानकार हैं, जिन्होंने वाकई में लाल किताब में डूब के देखा है अपने आप को, उनको तो ये एक शब्द सुनते ही सारी कहानी पता चल गई होगी। लेकिन अभी हम बहुत सारी जगह पे गए, इधर उधर बहुत सारी ऐसी मीटिंगों में गए, सम्मेलनों में गए जी। वहाँ पर जाकर के देखा कि अभी बच्चे कच्चे हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अभी स्वयं लाल किताब में उन्होंने डुबकी नहीं लगाई, लेकिन वो लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अब डायरेक्टली उनको कहना तो ठीक नहीं और मुझे पता है मेरे एपिसोड सारे देखते हैं जी, ठीक है, तो इसी तरह से भला कर दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों को जो कुछ दे सके वो पूरा तो हो, और कम से कम इस चीज़ को पूरा समझ के, ठीक है हमें क्रेडिट नहीं चाहिए उनका दिया हुआ, लेकिन कम से कम वो विद्या में तो संपूर्णता हो। तो इसीलिए मुझे फिर इस तरह की चीज़ें लानी पड़ी। लाल किताब अपने आप में मशहूर है कि वो बोलती कुछ है बताती कुछ है, ठीक है जी, तो इसी तरह से फिर लाल किताब के जो, अब तुम मुझसे दोहे बोल लो जी, उन्हीं के अनुसार अब हमने अपने ये प्रोग्राम के टाइटल रखे हैं जी, कि शर्मिला बुध बेशरम। जी, तो ये बात बताने का तरीका हुआ करता था पहले वाले लोगों का। जी, तो ये क्यों बोला जाता है बेटा, बुध इस दुनिया के अंदर बेटा सब कुछ चलाने वाला बुध है, और घर बार चलाना हो, बिजनेस चलाना हो, अपनी ज़िंदगी के सही डिसीजन लेने हो, शादी का फैसला करना हो, भाई बहन के साथ निभाना हो, रिश्तेदारी के साथ निभाना हो, ये सही डिसीजन निकाल के देने वाला बुद्धि होता है। और ये जिसका अच्छा उसकी सारी ज़िंदगी अच्छी, ये जिसका खराब उसकी सारी ज़िंदगी खराब, ठीक है। और पूरी लाल किताब के अंदर हर ग्रह योग के साथ चलता है, लेकिन बुध योग और प्लस अपनी अच्छी बुरी अवस्था के अनुसार चलता है, ठीक ना। यानी ये बाकी ग्रहों से 4 कदम आगे है, और इसी को लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। अब जो मैंने बात कही कि शर्मिला बुध बेशरम जी, कैसे होता है, बुध की एक खासियत बेटा कि वो जिस ग्रह के साथ बैठता है वो उसी का रूप इख्तियार कर लेता है, उसी का असर देता है, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन अकेला बैठा बुध या खराब ग्रह के साथ बैठा हुआ बुध कितना खतरनाक होता है आप सपने में भी नहीं सोच सकते, समझिए। तो इसकी शुरुआत करते हैं आम जिंदगी से। आम जिंदगी के अंदर जिनको हर बात पे शर्म आती है, और यहाँ तक कि एक लॉजिकल बात जो कहनी हो, जैसे सामने वाला आपके साथ लगातार अत्याचार करता जा रहा है, लगातार आपको दबाई जा रहा है, आप उसे बोल भी नहीं पा रहे, सामने वाले से आपने पैसे लेने हैं और उस वक्त मदद करी थी जब उसकी पूरी दुनिया में कोई मदद नहीं कर रहा था, वो उल्टा आपके ऊपर एहसान टिका रहा है, कोई भी काम कर रहा है तो आपके ऊपर एहसान टिका रहा है जी, समझे। फिर आप देखते हो रिश्तों के अंदर देखते हो कि आप अपनों को ही सब कुछ खिला रहे हो, पिला रहे हो, उनको चला रहे हो, उनकी हर जगह मदद कर रहे हो, हर जगह, लेकिन जब वो कड़वेपन पे आते हैं आप उन्हें कुछ बोल ही नहीं पाते, समझे, इतनी शर्म, समझे। और फिर घर के अंदर बच्चे दुखी कर रहे हैं, बच्चे रास्ते भटक रहे हैं, कई कुछ है, आप उनको खुल के कुछ बोल ही नहीं पा रहे, समझ गए ये चीज़। फिर उसके बाद में आप दुनियादारी के अंदर सारा काम, ये तो बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि वो कहीं पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी संस्था को बढ़ाने के लिए जितना जोर लगाया, दिन रात एक कर डाली, एक प्लानिंगें बनाई, सोए नहीं, कर करा के उन्होंने बढ़ाया, लेकिन जब क्रेडिट लेने की बारी आई
तो अपनी बात कहीं रख ही नहीं पाए, किसी को बता ही नहीं पाए, किसी को समझा ही नहीं पाए, बस अपने सीनियर से आगे अपनी बात पहुंचाने में असमर्थ रहे, सिर्फ इस कारण से कि कहीं आपका सीनियर बुरा ना मान जाए। तो बेटा इतनी शर्म वाले बुद्ध को आप क्या कहोगे? शर्मिला बुद्ध, ये होता है शर्मिला बुद्ध। और ये बुद्ध एक तरफ तो बहुत अच्छा है कि आपको प्लानिंग बनवाता है, मेहनत करवाता है और एग्जीक्यूशन करवाता है जब तक आप खुद से काम कर रहे हो। लेकिन जैसे ही दूसरे लोग कोई सामने आते हैं, उनके साथ जोड़ते हैं, तो बेटा वहाँ शर्म के अंदर मरता चले जाता, उनको कहने वाली बातें भी नहीं कह पाता, है ना। यहाँ तक कि जो बातें आपको पसंद नहीं है वो भी अगर सामने वाला बोल रहा तो आप उसे ये भी नहीं पलट के बोल पाते कि यार मेरे को ये बात पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रखा शर्मिला बुद्ध, ठीक है जी। फिर इसके बाद में जो बुद्ध का सीन शुरू होता है वो बहुत खराब वाला होता है। लाल किताब में बुद्ध के लिए कहा गया है कि जानवर और इंसान में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, और वो फर्क होता है भाषा का, जुबान का, बोलने का, ठीक है। अब वहाँ पर जो हमारे लिखने वाले थे उन्होंने क्या लिख डाला कि बोलचाल में खराबी होगी। अब आदमी तो कंफ्यूज हो गया कि बोलचाल में क्या खराबी होगी, क्या तोतला होगा, अटक के बोलेगा, बहुत तेज़ी से बोलेगा, क्या करेगा ना। बोलचाल में खराबी के मतलब ये होते हैं बेटा कि ऐसा इंसान कड़वा बोलेगा, किसी का मन नहीं रखेगा, किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, परवाह नहीं अपनी बात बोलनी है, ठीक है। बुद्ध खराबी पे हो, आदमी अपने जीवन साथी को तो कभी सुखी ही नहीं रखता, क्योंकि बुद्ध और शुक्र एक ही है, समझ गए, दोनों का मेल है, समझ गए। और जब बुद्ध खराब होता है तो शुक्र ऑटोमेटिकली खराब होता है, यानी कि उसने जीवन साथी को, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, उसने उसको खराब ही खराब रखना है, ठीक है। अब उसने सारी ज़िंदगी अपने जीवन साथी में, अपने घर वालों में, सब में कमियां निकालनी है, और जहां काम करता है उनमें कमियां निकालनी है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा बेशर्म बुद्ध कि जिसमें अपने अंदर कमियां भर के है, भर के, ना उसने टाइम पे उठना है, ना टाइम पे उसने कोई काम करना है, उसे 2 काम दे दो उसमें से कई भूल जाने हैं, हर काम पे डिले करना है, होने वाले काम को भी डिले करके करना है, समझ गए। ये सारी मुसीबतें बुद्ध के साथ होती हैं। और जब बच्चों को समझाना है तो थप्पड़ मार के समझा देना है, डांट के समझा देना, तुम टाइम पे उठते नहीं और खुद कभी टाइम पे नहीं उठना। जीवन साथी को हर चीज़ का रख रखाव बताना है, कपड़े पे इतना सा दाग भी लग गया ना तो उसकी जान ले लेनी है, समझ गए। और लेकिन खुद शेव करने से भी परहेज करना है, या औरत है तो तैयार करने से भी, क्या हो गया अभी उठ जाऊंगी चले जाऊंगी ना, क्या दिक्कत है आपको, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। पता है खाने का टाइम 1:30 बजे है, उन्होंने 1:30 बजे तक बिस्तर से ही नहीं उठना, या अपनी मन मर्जी का सीरियल देखना है, या अपने मन की गेम खेलनी है, ठीक है। मजबूरी में काम करना है। आदमी हो तो उसका भी यही हाल, उसे पता है कि अपने ऑफिस में इतना ज़रूरी काम पड़ा हुआ है, समझिए, ना सोचना ना इंस्ट्रक्शन देनी, और वहाँ जाके ज़बरदस्ती डंडा मारना अपने नौकरों पे या साथ वालों पे कि तुमने किया क्यों नहीं। तो अब इससे बड़ा बेशर्म बुद्ध क्या होगा। फिर जब बुद्ध की खराबी आती है और साथ में जन्म कुंडली में चंद्रमा भी खराब हो, आदमी से या औरत से बड़ा बदचलन वहाँ कोई नहीं होता। इन लोगों को सोते जागते उठते बैठते बस एक ही सनक होती है कि कहीं संपर्क हो जाए, कहीं कोई मिल जाए। फिर ये प्रॉब्लम होती है इनकी कि इन्होंने उसकी जात नहीं, बिरादरी नहीं, उसका कर्म नहीं, वो छोटा बड़ा कुछ भी हो, बस संबंध बनने चाहिए। बुद्ध 9 के लिए तो इतनी बुरी बातें तक भी लिखी हुई हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि अगर बुद्ध खराब 9वें घर में हो, खराब जी, तो अगर वो लड़की जात है तो उसको कोई परहेज नहीं होगी कि अपने से 20, 40, 50 साल बड़े आदमी के साथ भी संबंध बना। आदमी अगर होगा
तो वो संबंध तो नहीं बनाएगा, लेकिन वो हर चीज़ में सोच सोच के इतनी खराबियां पैदा कर देगा कि ज़िंदगी को बिल्कुल अस्त व्यस्त करके रख देगा, और पूरे घर उसके कारण बर्बाद होगा, उसके उस ग्रह के कारण, उसके कारण नहीं, उसका अपना कारण भी होगा, क्योंकि जब बुद्धि ही सही ढंग से नहीं लगेगी तो वो घर वालों को भी क्या दे पाएगा, सलाह भी और हेल्प भी। जी। बुध 5वें घर का खराब बैठ जाए, इससे बुरा तो कुछ होता ही नहीं। ये इतना बेशर्म बुध होता है, पहले तो कड़वा बोल बोल के घर वालों का जीना मुश्किल, और जब स्वयं बीमार पड़ जाता है ऐसा इंसान, तो उसके बाद अपने घर वालों के पूरी तरह से बुरी तरह से डंडा करके रखता है कि तुमने मेरे साथ ये नहीं किया, तुम मेरी दवाई टाइम पे नहीं दे गए, मेरे को फलाने डॉक्टर को नहीं दिखाया, मेरे को ये नहीं किया, जबकि घर वाले कर कर के कोशिशें परेशान हैं, हर वक्त उसे समझा समझा के परेशान है, लेकिन नहीं, ये चीज़ उसको बोलनी समझे। तो अब बेटा ये तो बेशर्मी की सारी प्रकाष्ठा पार कर जा रहा है कि अपना करवाई भी जा रहा है, स्वयं कुछ कर नहीं रहा, और दूसरों को नसीहतों पे नसीहतों पे नसीहतें। अब ये करते करते जब आदमी बुढ़ापे पे पहुंचता है, बुध खराब वाला जी, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वह प्रॉब्लम क्या है कि इसने घर के अंदर किसी के साथ नहीं बनानी, घर के जितने मेंबर हैं, चाहे वो बच्चे, चाहे वो जवान, चाहे वो बूढ़े, इन सब के अंदर कमियों पे कमियां निकालनी है और उनको चैन से नहीं बैठने देना। अब ऐसी अवस्था में बुजुर्ग है, सब कुछ है, अब उसको कहा भी क्या जाए ना, लेकिन नहीं बाज आना, उन्होंने सबके अंदर कमियां निकाल के ही छोड़नी है, चाहे कुछ हो जाए। और बाहर वालों के आगे अगर एक्सप्लेन करना पड़े तो ये बुध खराब वाले से बड़ा बेचारा कोई होता ही नहीं। वो एक ही बात पूछता है कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत किया, और सामने वाले हंसने वाले पे मजबूर हो जाते कि यही सब कुछ तो गलत कर रहे हो आप, जिसको कह रहे हो कि मैंने क्या गलत किया। तो बताओ इसका हल क्या है, ठीक है। तो बेटा इसलिए इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, शर्मसार बुध जो बेशरम, जी ठीक है ना, शर्मिला बुध बेशरम। तो एक तरफ तो इसका ये रूप है और दूसरी तरफ इसका ये रूप है, समझिए जी। पर बेटा ये दोनों ही केसों में इसके उपाय जरूर बताऊंगा। बिल्कुल। कारण ये है कि आप अलग अलग चीज़ों से त्रस्त हैं, एक ये शर्मीले बुध से, एक बेशरम बुध से, तो ऐसी अवस्था में दोनों के उपाय भी अलग अलग होंगे। तो पहले शर्मीले बुध की बात करते हैं। शर्मीले बुध में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपना नाक छेदन करवाओ यहाँ से 96 दिन के लिए, इसमें चांदी की तार डाल लो, उसके बाद 96 दिन के बाद निकाल के फेंक देना, बाहर कहीं घर में नहीं रखनी, ठीक है। चांदी का चकोर टुकड़ा, चांदी की गोली या अपने पास रखो, कम से कम 4 मासिक, ठीक है, ये अपने पास रखो। उसके बाद में अपने घर से शंख, सीप, कौड़ियाँ, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी और बढ़ने वाली बेल, इन सबको हटा दो। घर के अंदर जितनी मर्जी बड़ी लाइब्रेरी हो और कितनी पुरानी किताबें हो बेटा, वो आपको घर से निकालनी पड़ेंगी। अखबारों की रद्दी निकालनी पड़ेगी, समझ गए। मैगजीनें नहीं बहुत ज़्यादा रख सकते। अगर ये सारी चीज़ें रखोगे तो सारी उम्र शर्म में निकल जाएगी, मामला ख़राब हो जाएगा। जो अपॉर्चुनिटियाँ मिलने वाली भी हैं वो भी नहीं मिल पाएंगी, तो अपने आप ही ख़राब होता चला जाएगा मामला, ठीक है। फिर उसके बाद किन्नरों को हरे कपड़े बुधवार को कभी भी दान दे सकते हो। पक्षियों को रात को मूंग साबुत भिगो के सुबह पक्षियों को वो दान दे सकते हो। जब कभी भी यदा कदा एक चांदी का छत्र बनवाओ, माता रानी को जाके चढ़ा दो। महीने में चढ़ा सकते हो, महीने में चढ़ा दो, 3 महीने में चढ़ा सकते हो, 3 महीने में चढ़ा दो, ठीक है, वो करते रहो। बकरी, पक्षी, छोटी छोटी कन्याएं, इनकी सेवा बहुत ज़रूरी है, यानी बकरी को चने डालते रहो, अच्छा रहेगा। कन्याओं को कुछ भी मीठा दे के, लाल चुनरी उड़ा के, पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद ले लो, बहुत अच्छा रहेगा। इससे बुध की सफाई और होती चली जाएगी, ये अच्छा होता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस बनता चला जाएगा, शर्म घटती चली जाएगी, सिर्फ लीगल बातों में जी, ठीक है जी। अब जो बेशर्म बुध है, बेशर्म बुध का यह बड़ा खतरनाक है। इसके लिए तो बेटा
नेचुरली बात है, बड़े उपाय ही हमें करने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो लाल किताब सुझाती है कि ये ऐसा खराब बुध अकेला खराब नहीं होता, इसमें चंद्रमा भी खराब, शुक्र भी खराब, मंगल भी खराब। जब ये होता है तब ये इस तरह का होता है, या बुध ने ये सारे खराब कर दिए। जैसे खराब बुध 5वें घर में बैठा हो तो कहते हैं तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 9वां सारे घर खराब। समझ गए ना? इन घरों से संबंधित रिश्तेदार, कामकाज सब मिट्टी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा इंसान कड़वा भी होता है बहुत। तो ऐसी अवस्था में बेशर्म बुध की जो मैंने कंडीशनें बताई, सबसे उत्तम एक कांसे की थाली लीजिए, बड़ी लीजिए, इतनी बड़ी कम से कम, यानी कि आप कह लो 1 फुट या 1 फुट से बड़ी। ठीक है, उसके अंदर देसी खांड ऊपर तक भरिए, बिल्कुल पहाड़ की तरह ढेर लगा देना है, और देसी घी गर्म करके बिल्कुल उसको तर कर दीजिए। सारा, कंजूसी नहीं करनी कि वो खांड सारा घी पी जाए। और उसके ऊपर 12 कपूर की टिक्की रखें और रख के नदी या नहर पे जाएं और जा कर के उसके अंदर जितना सामान है उसको बहा दीजिए, और वहाँ की मिट्टी लीजिए, वहीं की मिट्टी लेके उसको मांज धो के पूरी चिकनाहट उसकी हटाने तक, भले 4 बार धोना पड़े मिट्टी से, उस थाली को लेके घर पे आइए। ये उपाय अगर आप यही रोज थाली ले जाके 27 दिन करते रहें और धो के लाते रहे तो सबसे, ठीक है। एक तो ये उपाय। नाग छेदन 96 दिन के लिए बहुत ज़रूरी। तो बुध की जितनी मैंने वस्तुएं बताई हैं ये सारी की सारी अपने घर से निकालनी है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, शंख, सीप, कौड़ियाँ, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी और किताबें जो पुरानी से पुरानी लाइब्रेरी टाइप बनाई, ये निकाल दीजिए बेटा, ये भी आराम पे आएगा। फिर इसके बाद में ऐसे लोग ना बकरी पाल सकते, ना भेड़ पाल सकते, ना तोता पाल सकते हैं, समझ गए। पक्षी किसी तरह के नहीं पाल सकते, अगर पाला तो जीवन के अंदर हाल बहुत खराब करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में ये लोग खास तौर पे इनके घर की, अब हर कोई कहता है भाई उत्तर की तरफ से आने वाली हवाएं बहुत अच्छी है ना, ऐसे घरों में अगर उत्तर की तरफ में कोई खिड़की ऐसी रख दी है, दरवाज़ा ऐसा रख दिया जिसके ऊपर कांच ही कांच लगा हुआ है, बेटा उसे परमानेंट स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बुध और ख़राब पे ख़राब होता चला जाएगा। तो इसलिए नॉर्थ की हवा को वहाँ से बंद करिए, कांच वहाँ से हटाइए, हरे रंग के कर्टन हटाइए वहाँ से, पेड़ पौधे नहीं लगाने उस साइड के अंदर, ठीक है। ये सारे बुध खराब वाला जितने पेड़ पौधे पालेगा उसके जीवन में उतनी बड़ी तकलीफ़ें पैदा होंगी, समझ गए। लेकिन जो मैंने शर्म वाला बुध कहा है उसमें पाल सकते हैं, बेशर्म वाले में नहीं पाल सकते, ठीक है। और बुध जिनका अच्छा है वो जितने पेड़ पौधे लगाएं उतना ही अच्छा होता है। बड़ी पुरानी मान्यता है, कहते हैं मनी प्लांट लाओ, मनी प्लांट लगाओ, घर में पैसा ही पैसा आएगा। जी। लेकिन बेटा ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिनका बुध शुभ होता है, वो लगाएं मनी प्लांट, तुलसी लगाएं, रबड़ प्लांट लगाएं और कुछ भी लगाएं, देखो कैसे फलते हो, क्योंकि वो ऊर्जा और बढ़ रही है और अच्छा हो रहा है, ठीक है। और ख़राब हो गया तो लगा के देखो, लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है जी। तो बेटा ये था सारा शर्मीला बुध बेशरम। और इसी से ही रियलिटी में ये 2 ही हिस्से हैं जीवन के जो बहुत मेजर है और लगभग हर इंसान के ऊपर बीतते हैं।